ओके चलो, वेरी हैप्पी इवनिंग गाइस। चलो क्विकली रिज्यूम करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। मोर और लेस आज आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 ये तीन क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए करने बोला था, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए करने बोले थे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व करके मुझे भेजा भी था ऑलरेडी, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं भेजा था। एनी विच वेज 28, 29 एंड 30 ये तीन क्वेश्चंस अपने को करने के थे, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर ऑब्जर्वेशंस 15, 18, 10, 20, 23, 28, 12 एंड 16। ऑप्शंस दिए हुए हैं A 17, B 16, C 12.75 एंड D 12। काफी स्टूडेंट्स का इसका जो आंसर है वो C 12.75 आया है। अगर आया है तो बिल्कुल करेक्ट है। मैं क्वेश्चन नंबर 28 यहां लिख रहा हूं, फटाफट सॉल्व करूंगा मैं, सिंस कुछ नया नहीं है इसमें, राइट। 18, 20, 23, 28 था। अगर मुझे क्वार्टाइल वन निकालना मतलब 1 इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर्थ वैल्यू मुझे निकालनी है, राइट। क्या ये आ रहा है 1 इंटू 8 प्लस वन अपॉन फोर्थ वैल्यू, इज इट कमिंग टू 2.25। क्या यहाँ पे जो सेकेंड वैल्यू है 12 है और 0.25 इंटू 15 माइनस 12 आता है, इज इट कमिंग टू 12.75 विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। गो फॉर इट, फास्ट चेक कर लो, जिनको छापना है छाप लो। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 29। डन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 है द थर्ड डेसाइल फॉर द नंबर्स 15, 10, 20, 25, 18, 11, 9 और 12 सेम नंबर्स नहीं है। इज A 13, B 10.70, C 11 एंड D 11.50। आओ चेक करते हैं क्या है ये, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29। 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 25 मैंने कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। मुझे निकालना है D3 यानी कि 3 इंटू एन प्लस वन अपॉन 10th टर्म। कितना आ रही है, इज इट कमिंग टू 2.7। सेकेंड टर्म कितनी है और थर्ड टर्म कितनी है, इज इट कमिंग टू 10.70। चेक करना जरा, छाप खाना छाप लो। महविश आप रोज क्वेश्चन पूछोगे कि क्या चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, मैं आसमान से आ गई हूँ अचानक से कहाँ से, तो मैं रोज रोज क्या बताऊँ आपको। वही चल रहा है, आप सीक्वेंस फॉलो किया करो, लेक्चर शीट रेफर किया करो, टेलीग्राम ग्रुप पे देख लिया करो इंस्टेड ऑफ स्पैमिंग। अगली बार अगर आप स्पैम करोगे मैं आपको बैच से निकलवा दूंगा। मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ महविश। आई नो आपकी सिचुएशन जो आप बोल रहे हो आपको शायद नहीं पता है एक्सेट्रा जो भी है, बट स्पैम क्यों करना है। सन्यासीस नहीं, होमवर्क जरूरी नहीं है, भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, नहीं भेजा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अनटिल एंड अनलेस मैं स्पेसिफिकली बोलता हूं कि ये कंपलसरी भेजना है, जैसे समरी बुक हो गया, टेस्ट शीट्स हो गया, आपके क्वेश्चन बैंक्स हो गया, कुछ डीपीपी प्रॉब्लम्स हो गए, तो ही, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30। आओ क्वेश्चन नंबर 30 को चेक करते हैं। इफ देयर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग ऑफ 30 एंड 20 ऑब्जर्वेशंस हैविंग 50 एंड 60 एज अर्थमेटिक मीन्स, मतलब कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है, राइट। लक्ष्य मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व ही नहीं हुआ है। आप क्यों क्यों कंफ्यूजन कर रहे हो, खुद को भी, मुझे भी, बाकी स्टूडेंट्स को भी। क्वेश्चन नंबर 27 हमने सॉल्व ही नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 27 अभी होगा आगे सॉल्व, एक बार भी नहीं देखा है, ठीक है। महविश बोल रही सर आपने बोल रहा था नंबर सीरीज सॉल्व करवाऊंगा, बेटा हो गया नंबर सीरीज, जमाना हो गया नंबर सीरीज को करके। हाँ ध्यान देना। सो कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट। मुझे ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, N1 30 दिया है, N2 20 दिया है, x1 बार 50 दिया है, x2 बार 60 दिया हुआ है, राइट। और कंबाइंड अर्थमेटिक मीन मुझे निकालना है। आ जाओ चेक करते हैं। N1 मुझे 30 दिया हुआ है, N2 मुझे 20 दिया हुआ है, x1 बार इज 50 एंड x2 बार इज इक्वल टू 60। अब मुझे अगर निकालना है कंबाइंड x बार, दैट विल बी N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। सो ये कितना आ जाएगा, 30 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 20। इज इट कमिंग टू 54। चेक करना ऑप्शन नंबर सी। गो फॉर इट फास्ट। यश मेरे ख्याल से आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा, फटाफट से एग्जिट मारो और जल्दी से अंदर आ जाओ वापस। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से पढ़ना है आपने, राइट। क्वेश्चन नंबर 31 हम सॉल्व करेंगे। मिक्स किस्म का क्वेश्चन है, जितना देखा है वो भी है, जो नहीं देखा है वो भी है।
अरे महविश ऊपर देखो 3 बार कमेंट आया था आपका, एक ही बार। उसको स्पैम ही बोलते हैं। स्पैम मतलब कि एक ही चीज बार बार भेजना, समझ रहे हो? हाँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 को स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या है। 31 देखना। 31 बोलता है दी एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। एक ग्रुप है अनस्किल्ड वर्कर्स का, और ये जो वाला ग्रुप है, ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है, यहां पे कितनी एवरेज सैलरी है? यहां पे मतलब मीन जो है x1 बार, ये 10,000 है। एंड द ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, दूसरा ग्रुप है जिसका एवरेज मीन कितना है, यानी कि एवरेज कितना है, मीन कितना है, इट इज 15,000। कंबाइंड मीन अगर 12,000 है, उल्टा क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। देखो आप n1 n2 निकाल सकते हो, वहां से भी आंसर आ जाएगा, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर n1 n2 निकालो और फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करो। जिनका आंसर ऑप्शन ए आया है 40%, दे आर वेरी मच करेक्ट। बाकी लोग ध्यान देना सामने। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, सिंपल सी बात है, क्या दिया हुआ है हमको, दो बाइफर्केशन दिए हुए हैं। स्किल्ड वर्कर्स का बाइफर्केशन भी दिया हुआ है और अनस्किल्ड वर्कर्स का बाइफर्केशन भी यहां दिया हुआ है। एक्स बार कितना है यहाँ पे, कैन आई से दिस इज योर x1 बार, दिस इज इक्वल टू 15,000। कैन आई से x2 बार इज इक्वल टू 10,000, राइट। मेरे पास n1 यहां है, n2 इसको अज्यूम करता हूं, ये दोनों मिला के मेरे पास कितने हैं, 12,000 वर्कर्स है, सिंपली स्पीकिंग। ठीक है, अब इसके आगे क्या करोगे, आपको और एक चीज दी हुई है, दैट इज नथिंग बट योर कंबाइंड मीन, जो आपको आता है 12,000। ठीक है, यहां तक तो जो क्वेश्चन में दिया था वही लिखा मैंने, फॉर्मूला डालता हूं। दिस इज n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, 12,000 दिया हुआ है। यहां पे मुझे बताओ अभी, n1 इंटू 15,000 प्लस n2 इंटू 10,000 अपॉन n1 प्लस n2। आपका जिंदगी का फेवरेट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आओ करते हैं। कैन आई से 12,000 n1 प्लस 12,000 n2 इज इक्वल टू 15,000 n1 प्लस 10,000 n2, राइट। तो एक बात बताओ मुझे, 12,000 n2 है, साइड उस साइड 10,000 n2 है, उसको इस साइड लेके आ जाओ, तो आपका नेट कितना हो जाएगा, 12 माइनस 10, यू विल गेट 2,000 n2। बेसिक में ध्यान दिया होगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 15,000 n1 है, उस साइड 12,000 n1 है, उसको इस साइड लेके आ जाओ, माइनस हो जाएगा 15 माइनस 12 कितना होता है, 3,000 n1। अब मुझे बताओ देयरफॉर n1 अपॉन n2 अगर मैं करता हूं, यहां n1 है मेरा, n2 को मैं नीचे लेके आ जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, सामने 2,000 ऑलरेडी है, 3,000 को मैं वहां पे नीचे लेके जाऊंगा, तो दिस इज नथिंग बट 2,000 डिवाइडेड बाय 3,000। अब मुझे बताओ टोटल कितना है, टोटल कितना है, 2 प्लस 3 कितना है, 5 है, राइट। 2 प्लस 3 5 है, टोटल कितना आता है, टोटल इज नथिंग बट 2 प्लस 3 दैट विल गिव यू 5, मतलब 2,000 प्लस 3,000, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 40%, 3 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू हाउ मच, विल गिव यू 60%। मतलब ये इन शॉर्ट 40% है, ये इन शॉर्ट 60% है। समझ रहे हो बात को? ये आपका अनस्किल्ड है n2 वाला, और ये आपका जो है स्किल्ड है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए 40% इज द करेक्ट आंसर। सर कैलकुलेट पूरी तरीके से करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको यहां से आंसर मिल रहा है, बेस्ट, नॉट अ प्रॉब्लम, गो फॉर इट, छाप डाउन फास्ट। जिनका हो गया है क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई करना है। सर लास्ट स्टेप नहीं समझा सर, लास्ट स्टेप नहीं समझा सर, n1 n2 वाला। देखो ध्यान देना, मेरे ख्याल से आपका जो क्वेश्चन, मतलब आपका जो सोल्यूशन है, आप यहां तक तो पहुंचे होंगे, राइट। n1 कौन सा है आपका, n1 इज द नंबर ऑफ पीपल हु आर स्किल्ड, n2 इज द नंबर ऑफ पीपल हु आर अनस्किल्ड। ये तो हमको पता है, हमने पहले ही देख लिया है। अब मुझे बताओ, यहां n1 है, यहां n2 है,
राइट। मुझे लेना है N1 डिवाइडेड बाय N2, वाई बिकॉज मैं रेशियो लेने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं रेशियो निकाल पाता हूं तो मेरा परसेंटेज निकल जाएगा, सीधी बात है। अब N1 है, N2 है, राइट। N1 है और N2 है, व्हाट टू डू नाउ? नाउ सी, N1 जो है यहां पे है, N2 इसके नीचे है, तो N2 यहां पे मल्टीप्लीकेशन में था, डिवीजन में आ गया। अब मुझे बताओ 2000 सामने है, एज इट इज लिखोगे, 3000 मल्टीप्लीकेशन में उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना, डिवीजन में 3000। अब मुझे बताओ ये और ये, सी 2:3 का रेशियो होगा ना, ये रेशियो कितना हो गया, 2:3 का रेशियो हो गया, मतलब टोटल कितना है, टोटल 5 है, 2 + 3 5 है, राइट। 2000 + 3000 5000, सो 2 डिवाइडेड बाय 5 इज 1 एंड 3 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, राइट। ये आता है आपका 40%, ये आता है आपका 60%। 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपका आंसर आ गया है सही तरीके से, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। काफी लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, मैं क्यों पीछे रह रहा हूं, चलो फटाफट करते हैं। इफ देयर आर टू ग्रुप्स with 75 and 65 as harmonic means, ग्रुप 1 का हार्मोनिक मीन कितना है, 75 है, ग्रुप 2 का हार्मोनिक मीन कितना है, 65 है, containing 15 and 13 observations N1 N2, then the combined harmonic mean। अभी तक हमने combined arithmetic mean देखा है, आओ combined harmonic mean देखते हैं। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32, N1 कितना है, 15 है, N2 कितना है, 13 है, हार्मोनिक मीन 1 कितना है, 75 है, हार्मोनिक मीन 2 कितना है, 65 है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज कंबाइंड हार्मोनिक मीन। क्या है फॉर्मूला, N1 प्लस N2 अपॉन N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, हमने देखा हुआ है। क्या आएगा आंसर, 15 प्लस 13 अपॉन 15 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 65। व्हाट इज इट कमिंग टू? सर नहीं समझा, कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, सिंपली स्पीकिंग, नंबर 1 स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 कर दो M प्लस, फिर स्टेप नंबर 3 और फिर कर दो डिवाइड बाय MRC एज स्टेप नंबर 4। आपको आंसर कुछ तो भी लगभग 70 आ जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, राइट। क्या करना है, देखो 15 डिवाइडेड बाय 75, राइट, 15 डिवाइडेड बाय 75, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, 13 डिवाइडेड बाय 65, दोनों को कर दोगे M प्लस, और 15 प्लस 13 लोगे डिवाइड बाय MRC करोगे। गो फॉर इट फास्ट, चेक कर लो 70 आया है क्या। जिनका हो चुका है आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे आओगे आप। क्वेश्चन नंबर 34 पे आओगे, 33 को साइड में रखो, बाद में देखेंगे। बोलो, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, आ जाओ। एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी, एक ए पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है। एक एरोप्लेन है जो ए से लेके बी तक जाता है, राइट, एट द रेट ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, एंड कम्स बैक, वापस बी से ए आता है 700 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज, आप बोलोगे सर एवरेज 500 प्लस 700 डिवाइड बाय 2, ना बेटा ना, ये क्या निकाल रहे हैं हम ऑलरेडी एक रेशियो दिया हुआ है सामने, हमको ऑलरेडी एक चीज दी हुई है सामने, उसका हम एवरेज निकाल रहे हैं। आप एवरेज डायरेक्ट एवरेज से नहीं निकालोगे, राइट। तो सर हमको बचपन में सिखाया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सर वो फॉर्मूला यूज करते हैं ना सर, ना उससे भी इजी हार्मोनिक मीन, डायरेक्ट हार्मोनिक मीन यूज कर दो, डायरेक्ट हार्मोनिक मीन यूज करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आओ लेट अस ट्राई, क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं हम, जिनका आंसर ऑप्शन बी आया है 583.33, तो वो आप करेक्ट आंसर है, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। आ जाओ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 34, राइट। जब भी आपको एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा, आप साइड में नोट बना के लिख दो, आपको हार्मोनिक मीन यूज करना है, राइट। मुझे बताओ आपका ऑब्जर्वेशन 1 कितना दिया हुआ है, 500 दिया है। ऑब्जर्वेशन 2 कितना दिया हुआ है आपको, 700 दिया हुआ है, राइट। मुझे लेना है हार्मोनिक मीन, कितने ऑब्जर्वेशन से 2, सो 1 अपॉन 500 प्लस 1 अपॉन 700, इज इट कमिंग टू 583.33, जस्ट चेक इट आउट, ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अमन बोल रहा है सर 33 भी इजी है, पता है इजी है, बट हमने उसको आगे रखा है, देखेंगे आगे, एक रीजन है उसको रखने के लिए, ठीक है। चलो फटाफट छाप लो, जिनका हो गया है क्वेश्चन नंबर 35 प्रैक्टिस कर सकते हो।
यश बोल रहे सर इसको कैलसी पे करने में प्रॉब्लम जा रहा है, बताता हूँ क्या करना है आपने। इसको ले लो नंबर 1 एम प्लस कर दो, ठीक है। इसको ले लो नंबर 2 एम प्लस कर दो। इसको ले लो नंबर 3 डिवाइड प्रेस करो, MRC प्रेस करो, देखो आता है क्या, दिखाता हूं यहाँ पे कितना है, 500 और 700 है। सी 1 डिवाइड बाय 500 एम प्लस, 1 डिवाइड बाय 700 एम प्लस, ठीक है। ऊपर कितना था, 2 डिवाइड बाय MRC इक्वल टू, इज इट कमिंग टू 583.33, ठीक है। चलो यश क्लियर है आया वो भी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। इफ अ वेरिएबल assumes the values 1 2 3 डैश डैश डैश, मतलब 4 ही आएगा क्योंकि 5 दिया हुआ है एंड में, तो 1 2 3 4 एंड 5 ये जो है ये आपके वैल्यूज है, यानी कि आपका क्लास है, एक्स आई है, राइट। दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस, और ये कितनी बार ऑकर कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी दी है 1 2 3 4 5, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस, राइट। अगर आपका आंसर ए आया है 11/3 तो वो करेक्ट है। आइए चेक करते हैं। एक्स दिया है आपको, फ्रीक्वेंसी दिया है 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, कितना है 15 है। क्या करोगे, एफ आई एक्स आई, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, टोटल कितना है 55। अगर मुझे एक्स बार निकालना है तो 55 डिवाइडेड बाय 15 आएगा। 15 कितना है, 5 3 जा और 5 11 जा, यानी कि 11 डिवाइड बाय 3, ऑप्शन नंबर ए, छाप लो। जिनका हो गया है आगे बढ़ेंगे। डन, क्लियर है यहां तक, बताओ जरा। चलो जिनका ये हो चुका है आ जाना पेज नंबर 115 पे। यहाँ अगर आपके पेज, आपका पेज शायद अलग होगा, लाइव बैच वालों, रिकॉर्ड वालों का 115 होगा। यस, देयर इज वन क्वेश्चन, देयर इज वन क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। सर कैसे करें, हमने ऑलरेडी समझा है कैसे करना है, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया है इसके ऊपर, सो आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए, आपको कोशिश करनी है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, गिवन दैट द मीडियन, गिवन दैट द मीडियन इज 23। यहां पे ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा जंबलिंग लग रहा है क्वेश्चन में बिकॉज वहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। क्लास कितना है, 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, 5 है, 8 है, इसको एक्स अज्यूम कर लो, 6 है और 3 है, ठीक है। अगर आप टोटल लोगे कैपिटल एन दैट विल गिव यू 22 प्लस एक्स। चलो ये भी लिख लेता हूं, कितना है 5 है, 13, 13 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। अगर आप कैलकुलेटर से करते हो बहुत बढ़िया, नहीं तो इससे करो, कैलकुलेटर से ट्राई करो, बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। बट आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आपको दिक्कत हो जाएगी कहां क्या लिखूं, सो आपका रफक बढ़ेगा। तो हो सकता है सिंस ये दूसरा ही क्वेश्चन है, आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कर रहे हो, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन, सो मैं सजेस्ट करूंगा आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर शॉर्टकट पे मत जाओ, ठीक है। चलो गो फॉर इट, ट्राई। इक्वेशन बनाना है मीडियन का वैल्यू डाल करके और आंसर निकालना है।
क्या आ रहा है आंसर बताओ, व्हाट इज योर मिसिंग फ्रीक्वेंसी? जो आपको क्लास दिया है ना 20 to 30, इसका जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये क्या आ रहा है बताओ। करो, ट्राई करो, टेक 2 more minutes। अरे यस यस मत बोलो, आंसर क्या है बताओ, क्या आंसर आ रहा है वो बताओ मुझे। अमन बोल रहा है सर यहां पे पोस्ट मीडियन क्लास की लोअर क्लास फ्रीक्वेंसी, अच्छा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 19 प्लस एक्स आएगा ना, ट्राई करो। अंकित बोल रहा है 10 आ रहा है, संकल्प ने भी 10 बोला है, विशाखा ने भी 10 बोला है। यस गाइस, 10 इज द करेक्ट आंसर। जिनको समझा है कि अरे यार क्या हो गया, कहां से 10 आ गया, चलो आओ सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो आई होप यहां तक तो आप पहुंचे ही हो 100%, क्योंकि ये कुछ खास ज्यादा नहीं और मैंने करके दिखाया है यहाँ पे। अब हमें लेना है एनपी। तो ये 22 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, बिकॉज मीडियन है, तो क्या ये 11 प्लस एक्स बाय 2 आ जाएगा? हाँ या ना? अब 11 प्लस एक्स बाय 2 मतलब 11x+2 हो रहा है ये लगभग लगभग, राइट? 11 प्लस एक्स बाय 2 मतलब ये कहां आएगा एग्जैक्टली exactly? ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, देखना, राइट? तो कहना है से दिस इज माई एन यू, दिस इज माई एन एल, राइट? दिस इज माई एल, और यहां से सी निकलता है आपका 10। आ गया सब कुछ। मीडियन मार्क मतलब मीडियन मार्क मतलब मीडियन कहां मार्क हो रहा है, कहां है एग्जैक्टली कौन सा मार्क है जिसको हम मीडियन बोलेंगे? एक ही चीज है सन्याशीष, आपका जो क्वेश्चन है उसको आंसर कर रहा हूं मैं, एक ही चीज है वो, राइट? तो वो अनवांटेड चीज पे नहीं जाना है, जो वांटेड है उस पर ध्यान दो, उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, आप हमेशा सातवें आसमान पे जाते हो। हाँ ठीक है, चलो। सो एनी विच वेज समझना ध्यान से, कुछ चीज बता रहा हूं मैं। हाँ, राइट, तो ये निकल गया आपका। अब देखना, अब आपके पास सब वैल्यूज तो आ गए हैं, आपको फॉर्मूला डालना है। तो सर फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन पी माइनस एन एल अपॉन एन यू माइनस एन एल इंटू सी। क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है 23, ये मैंने निकाला 20, 22 प्लस एक्स बाय 2 आ गया, राइट? 22 प्लस एक्स बाय 2 आ गया। सर कैसे? ये देखो यहाँ पे क्या है आपका 22 प्लस एक्स बाय 2, एज इट इज मैंने लिख दिया यहाँ पे 22 प्लस एक्स बाय 2 माइनस 13 अपॉन 13 प्लस एक्स माइनस 13 इंटू कितना आएगा, इंटू 10 आ जाएगा, राइट? चलो, अब ध्यान देना, सर 11 प्लस 1 भी तो हो सकता है, नहीं 11 प्लस कुछ भी हो सकता है, ये आपको और मुझे नहीं पता है ना कितना होगा, ये हमें पता ही नहीं ना कितना होगा, हम तो फाइंड आउट कर रहे हैं, हम तो अंदाजा ले रहे हैं। तो सर अंदाजा दूसरा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, आंसर लगभग सेम ही आएगा, राइट? ये देखो 13 13 निकल गया, यहां 2 1 जा बोल सकता हूं मैं, और 2 5 जा 10 बोल सकता हूं, राइट? ये 23 है और इधर 20 है, मतलब 20 प्लस में है, तो 20 को उस साइड लेके गया तो माइनस हो जाएगा, तो 23 माइनस 20 अगर मैं बोलूं तो यहां 3 आ रहा है। अब इसको लिख लेते हैं, कहना है से 3 इज इक्वल टू 22 प्लस एक्स माइनस 26 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 5। ये स्टेप चेक करो आ रहा है क्या आपका?
जिन लोगों को कंफ्यूजन है सर ये 26 कैसे है, ऊपर तो 13 है भाई, इसका एलसीएम लूंगा ना, एलसीएम लेने बाद तुम इसके साथ निकालूंगा ना। देखो ये ब्रैकेट के अंदर है राइट, तो ये पूरा जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड 22 प्लस एक्स और -13 दोनों से ही डिवाइड होगा ना, तभी तो जाके आप यहां आओगे राइट। 22 प्लस एक्स -26 इंटू 5, वॉट नेक्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा आपका 5x-20, 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है 26 और 22 माइनस होकर 4 बचता है, 4 इंटू 5 20 होता है, माइनस है तो -20 होगा। ठीक है, यही चीज हमने बेसिक में की है ताकि हम यहां फास्ट कर सके। ठीक है, फटाफट करना। अभी क्या आएगा, 5x इस तरफ है, 3x को मैं अगर यहां लेके आता हूं तो 5 - 3 2x आ जाएगा राइट, 20 को उस तरफ ले गया तो मैं 2x इज इक्वल टू 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। सर इतना सब करना पड़ेगा, नहीं जरूरी नहीं है, बट एक बार आपको प्रैक्टिस लगी तो आपको शॉर्टकट समझने आ जाएगा। गो फॉर इट फास्ट। विमांशु कैलकुलेटर पे नहीं होगा, एक्स है ना, आपको रफ वर्क काफी लिखना पड़ेगा, काफी रफ वर्क आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सर एक बार ये बता दो 13 प्लस एक्स डिनोमिनेटर में कैसे आया। अरे भाई देखो यहाँ पे 13 प्लस एक्स आपने एनयू मार्क किया है ना, आपने बस उसको यहाँ लिख लिया है एज इट इज 13 प्लस एक्स -13। ठीक है, सर सेकेंड लास्ट स्टेप रिवाइज प्लीज, ये वाला स्टेप या ये वाला स्टेप आप बोल रहे हो, नहीं नहीं यहाँ एलसीएम लिया हुआ है ना आपका, तो दिस इज 22 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 -13, तो ये 13 इंटू 2 हो जाएगा ना, तो 26 आ जाएगा वहां पे। ठीक है, स्क्रोल लेफ्ट, देख लो, कर लो मजे जिंदगी में। सर 11 प्लस एक्स बाय टू से मीडियन क्लास कैसे आई, नहीं देखो मीडियन क्या है, n डिवाइड बाय टू, n कितना है 22 प्लस एक्स डिवाइड बाय टू, तो 22 डिवाइड बाय टू 11 लिख लिया मैंने, और x डिवाइड बाय टू यहां ले लिया, तभी तो मुझे पता चला कि यार ये 11 प्लस एक्स मतलब 13 के आगे और 13 प्लस एक्स के पहले कहीं तो होगा ये। ठीक है, अथर्व बोल रहा है सर ये वाला स्टेप ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, सो 3 इंटू एक्स राइट, ऊपर देखा ना, ऊपर एक्स है 22 -26 यानी कि -4, अब -4 प्लस एक्स है, दोनों को इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू एक्स तो 5x आ गया, -4 इंटू 5 -20 आ गया, और ये x तो अपन उस साइड ले रहे हैं तो 3x हो गया राइट, तो 3x इज इक्वल टू 5x -20, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। विमांशु बोल रहा है सर तो फिर ये क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हाँ तो बेटा क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है जिंदगी में, ऐसे क्वेश्चन भी तो आएंगे, सब कुछ इजी पेपर थोड़ी ना आएगा राइट। छाप लो जिनको छापना है, जिनका हो गया है क्वेश्चन डालना प्रॉपर्टीज ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रॉपर्टीज ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर है चीज राइट, जिनको पहला पार्ट देखना है देख लो, जब टाइम दे रहा हूं स्नेहाशीष तब लिख लिया करो ना।
नहीं धनंजय, ऐसा कुछ नहीं है, यूजुअली स्टूडेंट्स का फीडबैक उल्टा रहा है, ठीक है, बिकॉज एक हाथ क्वेश्चन ही ज्यादा बड़ा वाला आता है ना, बाकी नहीं आते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? चलो ध्यान देना, बात करते थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की, लिखना कुछ भी मत, लिखने का टाइम दूंगा आपको मैं। आपने जब क्वेश्चंस आंसर सॉल्व किए थे मेरे साथ, राइट, आपने जब क्वेश्चन आंसर मेरे साथ सॉल्व किए थे तो आपने शायद बुक अगर रखी होगी सामने या एसीआई का मॉड्यूल रखा होगा सामने, तो आपने देखा होगा कि यार उसमें कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। कुछ स्टूडेंट ने मुझे बोला भी था सर प्रॉपर्टीज का क्या, तो उन प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, राइट। दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस दी प्रॉपर्टीज, बिकॉज आपको भी पता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है, कहां होने वाला है, कौन सी फॉर्मूला लगती है, क्या चीज किस तरीके से निकलती है, राइट। तो अब लेट अस डिस्कस। पहला प्रॉपर्टी जो मैं डिस्कस करूंगा ये एप्लीकेबल है अर्थमेटिक मीन के लिए, ज्योमेट्रिक मीन के लिए और हार्मोनिक मीन के लिए, तीनों के लिए ये चीज एप्लीकेबल है। सर क्या है प्रॉपर्टी? if all the observations are constants or I can say equal, अगर सब इक्वल है या यू कैन से सेम है, से फॉर एग्जाम्पल अपन उसको बोलते हैं k, राइट, देन अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बोलो आपका और हार्मोनिक मीन या एंड हार्मोनिक मीन इज ऑल्सो दैट वेरी कॉन्स्टेंट और दैट वेरी नंबर k, ठीक है। सो आपका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये तीनों भी वही नंबर होने वाले जो नंबर के आपके ऑब्जर्वेशन है। सो से इफ यू हैव 2 2 2 2 2 2 2 2 2, इसका एवरेज क्या आएगा? 2 ही आने वाला है, मतलब अर्थमेटिक मीन 2 ही आने वाला है। यू कैन ट्राई फॉर ज्योमेट्रिक, यू कैन ट्राई फॉर हार्मोनिक, एवरीथिंग विल कम एज दी सेम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखना, प्रॉपर्टी नंबर 2, बात करते हैं डेविएशंस की, डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन और डेविएशंस फ्रॉम मीडियन। सर पहले तो ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेविएशंस? व्हेन आई से द वर्ड डेविएशंस, ये होता है डिस्पर्शन, यहीं से हमारा नेक्स्ट चैप्टर का बेस बनेगा, राइट। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, उसमें हम और कुछ नहीं डेविएशंस की ही बात करेंगे, डिफरेंस की ही बात करेंगे। तो हमने सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन पढ़ लिया है, राइट। अब ये जो अर्थमेटिक मीन है आपका, यहां से आपका 1 2 3 4 5 ऐसे 5 आपके ऑब्जर्वेशन है, ये पांचों ऑब्जर्वेशन इनके निकाले गए अर्थमेटिक मीन से कितने डेविएट हो रहे हैं, मतलब कितने दूर जा रहे हैं, कितने डिस्पर्स हो रहे हैं, राइट, कितना डिफरेंस है इस ऑब्जर्वेशन का इंडिविजुअली विथ योर अर्थमेटिक मीन और विथ योर मीडियन और विथ योर हार्मोनिक मीन और विथ योर ज्योमेट्रिक मीन, यही सब चीजें हैं डिस्पर्शन में, राइट। तो आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा बेस यहीं से बन रहा है, राइट। तो जब मैं डेविएशंस की बात करता हूं, लिखना क्या है बताता हूं, अभी रुको, लिखना मत अभी, मतलब बाद में लिखने का टाइम दूंगा, ध्यान देना। सिर्फ जो डेविएशंस है ये एप्लीकेबल होते हैं अर्थमेटिक मीन और मीडियन के केस में। एक कंसेप्ट है मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, जो हम पढ़ने वाले अगले चैप्टर में, कल परसों में। तो उस चैप्टर में ये और क्लियर हो जाएगा आपको। हावेवर मैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना, समझना, डाउट रहा तो पूछना बाद में। जब मैं अर्थमेटिक मीन की बात करता हूं तो योर एल्जेब्रिक सम, सम पकड़ सकते हो सिर्फ, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज 0। इसका मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स आई आपका ऑब्जर्वेशन माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0। इसका मतलब यह भी होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी का डेटा हो तो फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0। सर नहीं समझा, सर नहीं समझा, ध्यान दो। ऑब्जर्वेशन है मेरे पास 4 5 8 11 15, इसका मीन कितना आता है बेटा? एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ रहा है टोटल? इज इट कमिंग 43? बताओ जरा मुझे, डिवाइडेड बाय 5, 8.6 आ रहा है। अब मैं निकालता हूं एक्स आई, मतलब ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन और उसका डेविएशन मीन के साथ। मेरा मीन है 8.6। आप सभी लोग कैलकुलेटर हाथ में ले लो, कैलकुलेटर हाथ में ले लो। 4 माइनस 8.6 एम प्लस कितना आ रहा है? माइनस 4.6। 5 माइनस 8.6 एम प्लस कितना आ रहा है? माइनस 3.6। 8 माइनस 8.6 एम प्लस कितना आ रहा है? माइनस 0.6। 11 माइनस 8.6 एम प्लस कितना आ रहा है? प्लस 2.4। 15 माइनस 8.6 एम प्लस कितना आ रहा है? प्लस 6.4। व्हाट इज द टोटल? इज इट कमिंग टू 0? मतलब देखो सम, ये क्या किया हमने यहां पे? हमने सम लिया, हमने समेशन लिया। समेशन किस चीज का?
डेविएशंस का। ये हमने क्या निकाले, ये हमने डेविएशंस निकाले। कहां से डेविएशंस निकाले, अर्थमेटिक मीन से। ऑफ व्हाट, ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहला ऑब्जर्वेशन लिया, अर्थमेटिक मीन ले लिया, कितना है 8.6 है, उसके साथ डेविएशन निकाला। दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया, अर्थमेटिक मीन 8.6 है, उसके साथ डेविएशन निकाला। और ये हम डेविएशन करते करते गए, इसका जो सम है ये 0 है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा यही कंसेप्ट जो है ना, यही कंसेप्ट हम मीन डेविएशन अबाउट मीन में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस बता रहा हूं यहां पे। ठीक है, समथिंग सिमिलर है, उसकी शुरुआत यहीं से हो रही है। दूसरा जो है, अगर मैं यहां पे बात करूं मीडियन के केस में, तो सम ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वर्ड ऐड किया। जब मैं एब्सोल्यूट बोलता हूं, देखो -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, 1 है। एब्सोल्यूट मतलब वो दो डंडियां डालते हैं अपन, राइट, दो डंडियां डालते हैं अपन, राइट। चलो, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस is minimum value when deviations are taken from mean। बोलने का मतलब है समेशन ऑफ एक्स आई ऑब्जर्वेशन माइनस मीडियन इज इक्वल टू, ये वैल्यू सबसे लोवेस्ट आएगी और मिनिमम वैल्यू आएगी। इन केसेस ये शायद 0 भी हो सकता है। सर डिटेल बताओ कैसे क्या, अपन सब ये सेम सिमिलर इसके जैसा ही है, हम डिटेल में देखने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में। ठीक है, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर ये जो है ये अज्यूम्ड मीन मेथड जो था, या जो स्टेप डेविएशन मेथड था वैसा है ना, ना ना ना, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। उसका एक स्टेप है ये, उसमें एक स्टेप हुआ करता था, हम -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 लिखते थे और टोटल 0 करते थे। डीआई की अगर मैं बात करूं तो दैट डीआई जो डिफरेंस था उसी को डेविएशन, उसी को डिस्पर्शन बोलते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स एमओडी डाल रहे हैं, एमओडी नहीं समझा मैं क्या दे रहे हो आप, अच्छा हाँ मॉड, मॉड हाँ बराबर बराबर, वैसी ही कुछ चीज, राइट। चलो छाप लो, प्रॉपर्टी 1 लिखना पहले, फिर प्रॉपर्टी 2 दिखाता हूं, उसका एग्जाम्पल दिखाता हूं, गो फॉर इट फास्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लो, उसके बाद उसका एग्जाम्पल लिखना।
एब्सोल्यूट वाला मतलब नेगेटिव वैल्यू हो पॉजिटिव वैल्यू हो, जो भी वहां पे मैग्नीट्यूड होता है, तो जो भी अपना वहां पे नंबर होता है वो नंबर हम लेते हैं सिर्फ, ठीक है। डेविएशन, डेविएशन मतलब डिफरेंस। लक्ष्य आपके क्वेश्चन जो है कि डेविएशन कहाँ यूज होता है, ये हम डेविएशन वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। रमेश आपका क्वेश्चन अभी के लिए इररिलेवेंट है, मैं बाद में उसको सॉल्व करूंगा। मीत शाह आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट करते समय दे दिया है। जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं कितना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल यूजेज क्या है और उसका कितना वेटेज होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूं, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल देख लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। डन। जिनको पूरा देखना है स्क्रॉल अप वालों देख लो। डेविएशन फ्रॉम एक्स बार के बाद में क्या लिखा हुआ है, डेविएशन फ्रॉम एक्स बार ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकाल रहे हैं हम एक्स बार से, यानी कि मीन से। कंसेप्ट क्लियर है जिंदगी में, ठीक है। चलो ध्यान देना, सामने कुछ भी मत लिखना, लिखने का टाइम दूंगा बाद में, ठीक है। सिर्फ सामने ध्यान देना। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3। बट प्रॉपर्टी नंबर 3 समझने से पहले देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई वांट टू टेल यू। आपने शायद बचपन से अभी तक कभी ऐसा कई बार सुना होगा, चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसा ही मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों भी चीजें जो है ये चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल, इनके वजह से अफेक्ट होती है। सर नहीं समझा, इसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी का इंप्लीकेशन क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए। इसके पहले ये समझना जरूरी है कि यार ये जो इसमें वर्ड्स है ना, ओरिजिन और स्केल, ये क्या होता है। ध्यान देना, समझना। जब मैं बोलता हूं चेंज, चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल, जब मैं बोलता हूं तो दो वर्ड्स है, एक है ओरिजिन आपका और दूसरा है स्केल। व्हाट डू यू मीन बाय दीज वर्ड्स। शायद इसके पहले यूजुअली स्कूल्स में, कॉलेजेस में या इवन सीए में आने के बाद भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको समझते नहीं है, वो उसको लर्न कर लेते हैं। सर हाँ ऐसा कुछ फॉर्मूला है, तो नहीं, अपने को समझना है पहले। लाइक कोशिश तो करते हैं समझने की, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, राइट। आई एम श्योर ईच एंड एवरीवन विल अंडरस्टैंड। मैंने उसको उतना सिंप्लीफाई करके दिया है आपको, ध्यान देना। जब मैं ओरिजिन की बात करता हूं, देखो हम जब ओरिजिन बोलते हैं, व्हाट इज योर ओरिजिन, मतलब आप कहां से आए हो। व्हाट इज योर ओरिजिन मतलब आप कहां से आए हो। ओरिजिन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, वेयर डिड कैलकुलेटर फर्स्ट गॉट ओरिजिनेटेड, मतलब कहां से ये बना, पहली बार कहां से ये हुआ, उसका ओरिजिन क्या है। जीरो का ओरिजिन क्या है, इंडिया है, इंडिया से जीरो बना, या इंडिया ने जीरो दिया वर्ल्ड को, राइट। सो ओरिजिन जब हम बोलते हैं मतलब एकदम स्टार्ट, जहां से ये बिलोंग करता है, राइट। अब ध्यान देना, जब मैं ओरिजिन की बात करता हूं, ये बात ये समझना है कि यार ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस अगर आपके चेंज्ड होते हैं फ्रॉम इट्स ओरिजिन, मतलब नंबर 7 है आपके ऑब्जर्वेशन में, इसको मैंने चेंज कर दिया, 7 को +2 कर दिया और इसको मैंने कर दिया 9, 9 को +2 कर दिया 11, 9 को -2 कर दिया 7, मतलब ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन था, ओरिजिन था।
उसी को मैंने चेंज कर दिया, मैंने ओरिजिन को ही चेंज कर दिया, ओरिजिन से ही ऑब्जर्वेशन को चेंज कर दिया, जड़ से उसको उखाड़ के उसको चेंज कर लिया मैंने। समझ लो, जड़ से उखाड़ना, चेंज करना, मतलब जो उसका रूट है, जो उसका मतलब जहां से वो आया है, उसी जगह को मैंने चेंज कर दिया। तो 7 ऑब्जर्वेशन है ना, 7 को ही मैंने चेंज कर दिया, 9 कर दिया, 9 को 11 कर दिया, 12 को 15 कर दिया, 18 को 22 कर दिया, जो भी व्हाटसोएवर आपने चेंज किया। मतलब आप या तो यहां पे प्लस कर रहे हो या तो आप यहां पे माइनस कर रहे हो। जो आपका ओरिजिन है, जहां से वो ऑब्जर्वेशन आया है, उसी को आपने चेंज कर दिया, ऑब्जर्वेशन को चेंज कर दिया, जड़ से उखाड़ के चेंज कर दिया आपने, राइट। सिंपली स्पीकिंग, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यू आर डूइंग नथिंग बट यू आर एडिंग और रिड्यूसिंग। आप ऐड कर रहे हो या लेस कर रहे हो नंबर से। और यही चीज अगर मैं स्केल की बात करता हूं तो देखो, स्केलेबिलिटी बढ़ाना, स्केलेबिलिटी बढ़ाना मतलब क्या? नंबर को उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाना या उसी प्रोपोर्शन में कम करना। मतलब इनटू होगा या डिवाइड होगा, उसी प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में। तो कैन आई से ओवर हियर ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस का स्केल जो है ये चेंज हुआ है यहां पे, इनटू डिवाइड। ये होता है ओरिजिन के केस में, जब हम चेंज करते हैं हम प्लस और माइनस में खेलते हैं। यहां हम क्या करते हैं? इनटू और डिवाइड में खेलते हैं। यहां हम स्केल चेंज कर रहे हैं। जब मैं वर्ड स्केल बोलता हूं, आपको यह समझना जरूरी है, जब मैं वर्ड स्केल बोलता हूं, स्केल के केस में हम उसका स्केलेबिलिटी चेंज कर रहे हैं। हमने इस प्रोडक्ट की स्केलेबिलिटी 50% से बढ़ा दी, राइट, 50% से बढ़ा दी। मतलब आपने कुछ एड लेस नहीं किया, आपने डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर लिया 50% से। सो कुछ बढ़ाना उसी प्रोपोर्शन में या उसको कम करना, आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे। 2 से 4, 4 से 8, और अगर 2 से आप 3 पे आ रहे हो मतलब आप 1 ऐड कर रहे हो। देयर इज नो सच स्केल इन्वॉल्वड इनटू इट। तो स्केल और ओरिजिन, मेरे ख्याल से ये वर्ड की मीनिंग आपको समझी होगी। ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन जो चेंज किया हमने ओरिजिन से प्लस और माइनस के थ्रू, और स्केलेबिलिटी चेंज की है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू। ध्यान देना, सामने एग्जाम्पल देता हूं, इसका भी देता हूं, इसका भी देता हूं। आपके जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस है, समझो ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आपके जो न्यू ऑब्जर्वेशंस है, ओरिजिन से इसको चेंज करने बाद आपने +2 किया, +2 किया, +2 किया, +2 किया, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 4 + 2 6, 5 + 2 7। मुझे बताओ इसका और इसका मीन कितना है? इसका मीन कितना है? इज इट कमिंग टू 3.5? इसका मीन कितना है? इज इट कमिंग टू 5.5? चेक करना जरा, बताओ मुझे फटाफट। हाँ रमेश, बेसिकली मल्टीपल्स में जा रहे हैं। मल्टीपल्स ऑफ x इज अ चेंज इन स्केल एंड नॉन मल्टीपल ऑफ x इज चेंज इन ओरिजिन। सिंपल चीज है। यस यस रमेश, एकदम करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। जब हम ओरिजिन में चेंज करते हैं तो हम उसके मल्टीपल्स में जाते हैं, या मल्टीपल्स बढ़ाते हैं या मल्टीपल्स रिड्यूस करते हैं। और जब मैं वैसा नहीं करता हूं तो उसको मैं चेंज इन ओरिजिन बोलता हूं। कुछ ऐड कर लिया, कुछ लेस कर लिया। ये चेक कर लो, 3.5 और 5.5 है क्या? राइट, 3.5 5.5 आगे है, राइट। अब मुझे बताओ यहां पे आपने क्या किया? ओरिजिन को चेंज करने के लिए आपने +2 ऐड किया। इसका रिजल्ट क्या आया? आपका जो मीन है, मीन से नया मीन जाने के लिए भी +2 ऐड हुआ। तो अगर यहां +10 होता तो यहां भी +10 होता। अगर वहां +20 होता तो यहां भी +20 होता। अगर वहां +1 करोड़ होता तो यहां भी +1 करोड़ होता। समझ रहे हो? हाँ या ना? आओ जिंदगी में दूसरी चीज ट्राई करते हैं। ओरिजिनल डेटा, न्यू डेटा या ऑब्जर्वेशंस। सो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अगेन इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 3 15। निकालो मीन। इज इट कमिंग 3.5? इज इट कमिंग 10.5? मतलब देखना, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से उसका स्केल बढ़ाया है। तो यहां देखना ये भी इंटू 3 से ही बढ़ेगा। 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, 1 करोड़ से मल्टीप्लाई होगा। 1 करोड़ से डिवाइड करो, 1 करोड़ से डिवाइड होगा। समझ रहे हो? अब सर ये नहीं समझा, ये जो चीजें हैं अभी आपने मीन बताया, क्या ये मीडियन में भी होता है? हां। क्या ये मोड में भी होता है? जी हां, बिल्कुल। इसको बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन, इसको बोलते हैं चेंज इन स्केल। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है कि ऑब्जर्वेशंस 2 से बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने पुराने ऑब्जर्वेशंस और नए ऑब्जर्वेशंस को बनाना है 2 से और फिर उसका मीन निकालना है। आप डायरेक्टली मीन को निकाल सकते हो। तो सर कुछ फॉर्मूला वगैरह बताओ इसके लिए। ये देखो फॉर्मूला, राइट। मतलब देखो, आपको हर बार ये नहीं करना है कि यार ये आपको दिया होगा, समझो क्वेश्चन में, ठीक है, ये दिया है और ये क्वेश्चन में दिया है। आपको बोला है कि यार ऑब्जर्वेशन में ना 2 ऐड किया है, या ऑब्जर्वेशन में 3 मल्टीप्लाई किया है।
तो आप प्लीज नए वाले ऑब्जर्वेशंस का आपने मीन निकालना है या मीडियन निकालना है या मोड निकालना है, समझ रहे हो बात को, राइट। तो आपने वापस से न्यू ऑब्जर्वेशंस बनाना, उसका मीन निकालना, ये नहीं करते बैठना है, आपने डायरेक्टली उस इक्वेशन को यूज करना है, बिकॉज आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर चेंज इन स्केल होगा या अगर चेंज इन ओरिजिन होगा तो मेरा मीन भी उतने ही नंबर से चेंज होगा, मेरा मीडियन भी वैसा ही चेंज होगा, मेरा मोड भी वैसा ही चेंज होगा, समझ रहे हो। मनुष्य पूछ रहा है सर मल्टीप्लाई और ऐड या डिवाइड या सब्सट्रैक्शन सेम नंबर से होगा मतलब क्या? नहीं, सेम नंबर से मतलब ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन योर गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस और इन योर डेटा इंक्रीज बाय और आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, अगर ये होता है तो ही एप्लीकेबल होगा। इसी को हम बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन, जब ये प्लस माइनस होगा, और इसी को हम बोलते हैं चेंज इन स्केल। ठीक है, चलो ध्यान देना सामने, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सर ये क्या लिखे? ये जो y है आपका, ये आपका न्यू ऑब्जर्वेशंस बोलो, ये आपका न्यू मीन बोलो, ये जो x है आपका, दिस इज योर ओल्ड ऑब्जर्वेशंस और योर ओल्ड मीन आप बोल सकते हो, मतलब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में जो आपको समझना है। और ये a है और ये b है। जब मैं b बोलता हूं, देखो b को x के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब जो भी आपका पुराना वाला मीन होगा, जो भी पुराना वाला ऑब्जर्वेशन होगा, उसी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। मल्टीप्लाई मतलब क्या है? स्केल है, तो ये आपको स्केल दिया हुआ है। यहां आपको ऐड दिया है, देखो ऐड है बाजू में, राइट, ऐड कर रहे हो आप उसमें, तो ये आपका ओरिजिन है। सर अगर ये डिवाइड हुआ तो स्केल में ही b इंटू एक्स नहीं होगा, 1/b इंटू एक्स होगा। सर ओरिजिन में माइनस हुआ तो a माइनस बी हो जाएगा, मतलब माइनस a प्लस बी हो जाएगा वो। समझ रहे हो? जिंदगी में कंसेप्ट क्लियर है? मुझे नहीं लगता आपने ओरिजिन स्केल ये ऐसा देखा होगा पहले। ठीक है, चलो इसी को थोड़ा सा अभी जो ऊपर एग्जांपल हमने देखा उसी को यहां पे लेके आते हैं। क्या देखा ऊपर हमने एग्जांपल? आपका जो एक्स है यानी कि पुराने वाले जो ऑब्जर्वेशन है ओल्ड, उसका जो मीन है ये आपको दिया हुआ है 3.5, और चेंज इन स्केल है क्या? ओरिजिन है, चेंज इन ओरिजिन है, तो ए जो है ओरिजिन के लिए है, ये 2 है, 2 से चेंज हो रहा है। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूं, y इज इक्वल टू 2 प्लस, यहां मतलब फॉर्मूला लिखते हैं पहले, सॉरी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स। y इज इक्वल टू ए कितना है? 2 है, प्लस x कितना है? 3.5 है। सर b, अरे स्केल नहीं है ना भाई, यहां पे स्केल है क्या? यहां पे सिर्फ ओरिजिन है, स्केल नहीं है, यहां स्केल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम b को 1 कंसिडर करेंगे, तो 1 इंटू 3.5 विल गिव यू 3.5, देखो यू टेक 3.5, तो 2 प्लस 3.5 विल गिव यू 5.5। आया क्या आंसर? मतलब ये जो मैंने इतना सब कारनामे किए, ये सब मुझे करने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में शॉर्टकट अवेलेबल है, इस इंसान ने सिखाया तुमको शॉर्टकट, इसको यूज करना है। ठीक है, चलो सेम चीज हम यहां पे भी तो करके देखते हैं। अब आपको भरोसा नहीं होगा ना जब तक मैं करके नहीं दिखाऊंगा, तो आओ करते हैं। y इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स। एक्स जो है ये मीन जो दिया हुआ है आपको, ये है 3.5, और आपको b जो दिया हुआ है ओरिजिन नहीं स्केल, ये दिया हुआ है 3। तो आप क्या करोगे जिंदगी में? y इज इक्वल टू 3 इंटू 3.5, दैट विल गिव यू 10.5। सर ए कहां गया? ए तो है ही नहीं, जीरो है ना, हमने चेंज किया क्या? जीरो है। सर यहां आपने जीरो लिए, यहां आपने बी को 1 लिया, भाई बी मल्टीप्लाई हो रहा है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल गिव यू जीरो, तो मैं उसको 1 लूंगा ना यार। मतलब देखो, अगर मैं कोई भी ऑब्जर्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या वो ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ? नहीं हुआ। अगर मैं कोई भी ऑब्जर्वेशन को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्जर्वेशन चेंज होगा ना, तो इसके लिए 0 नहीं 1 आएगा वहां पे, और यहां ए आपका 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, बिकॉज 1 ऐड करूंगा तो जो भी ऑब्जर्वेशन है वो 1 से बढ़ेगा, बट अगर मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा या मैं उसको 0 से ऐड करूंगा तो वो नहीं बढ़ेगा। तो ऐड करते समय 0 ताकि वो ऑब्जर्वेशन चेंज ना करे, मल्टीप्लाई करते समय 1 ताकि वो ऑब्जर्वेशन चेंज ना करे। ठीक है, हमें इससे मतलब है कि यार अगर यहां पे मुझे स्केल दिया है या मुझे ओरिजिन दिया हुआ, तो इसका मतलब ये है दूसरा 0 है या दूसरा 1 है, मतलब वो यूज नहीं हो रहा है, उसकी वजह से ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो 1 आएगा, अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन है तो 0 अज्यूम करोगे, राइट, बिकॉज यहां 1 कर दिया तो ऑब्जर्वेशन चेंज हो गया, पर वहां 0 कर दिया तो भी ऑब्जर्वेशन चेंज हो गया। कंसेप्ट क्लियर है, राइट। सर अगर ओरिजिन ना हो तो 0 मान लो ना स्केल को, या तो 1, नहीं वही मैंने समझाया। तो यश धनंजय विक्रम आपकी पूरी क्वेरी यहां पे क्लियर है अभी। ठीक है, चलो। ना धनंजय, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं दिया होगा कि सर ए है बी है, नहीं दिया होगा, एग्जाम में नहीं दिया होगा, ये आपको ढूंढ के निकालना है ए क्या है बी क्या है, समझ रहे हो? तो उस बेसिस पे मत जाओ, आप कंसेप्चुअली समझो चीज को। ठीक है, चलो। तो यहां हमने
जीरो क्यों लिया ए को? बिकॉज ऑब्जर्वेशन अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन अफेक्ट हो गया तो आपका फॉर्मूला नहीं बैठेगा। यहां हमने 1 क्यों लिया बी को? बिकॉज ऑब्जर्वेशन अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान देना है कि ऑब्जर्वेशन अफेक्ट नहीं होना है। ये ध्यान नहीं देना है कि 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 5 लिया, 10 लिया। ऑब्जर्वेशन अफेक्ट ना होने के लिए जो भी करना हो वो कर सकते हो। ठीक है, चलो छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। अच्छा रुको, एक काम नहीं, ठीक है चलो छाप लो, बाद में देखेंगे आगे। मजा आया क्या ओरिजिन और स्केल समझ के? क्या बात है निश्चय। क्लियर है चीज? बात यहां खत्म नहीं होती है, बात यहां खत्म नहीं होती है, और भी कुछ चीजें हैं, ध्यान देना। बात यहां खत्म नहीं होती है। पहले तो आप प्रॉपर्टी जो है, ये तो हमने एक्सप्लेनेशन देखा कि प्रॉपर्टी के अंदर जो वर्ड्स थे उनकी मीनिंग क्या है। आओ थोड़ा सा प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। तो देयरफॉर आई कैन से दैट माय मीन इन द सेम वे माय मीडियन एंड माय मोड आर ऑल अफेक्टेड
बाय चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल बोथ, दोनों से फर्क पड़ता है। हम डिस्पर्शन में देखेंगे कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक आध मतलब ओरिजिन में फर्क पड़ता है और ओरिजिन यू कैन से स्केल में नहीं होता है, ऐसी भी चीजें हैं। ठीक है, चलो इस प्रॉपर्टी को पहले लिख लो और फिर मैं आपको एक्सेप्शन या एक्सेप्शन नहीं, नोट, एक नोट लिखवा के दूंगा मैं। ठीक है, मीत बोल रहा है स्पेसिफाइड ऑब्जर्वेशन में ऐड लेस मल्टीप्लाई करने बोला हो तो तब क्या करेंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो आपको इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स में होता है। ठीक है, तो जितना स्कोप है ना वो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ आपको, आप टेंशन मत लो। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा भी तो मैं आपको समझाऊंगा क्या करना है उस टाइम पे। ठीक है सर, स्कूल में ये सब एक्सप्लेन क्यों नहीं करते, क्या पता एक दो क्लास में ध्यान से अटेंड करता है ना। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ ना, देखो मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगता है, कब डिफिकल्ट लगता है मैथमेटिक्स, तभी डिफिकल्ट लगता है जब समझना नहीं आता है। समझ रहे हो बात को, मैंने आपको शायद एनयूटी के टाइम पे बताया था, लड़की से प्यार कब होगा, जब समझने आएगा कि वो क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है, उसकी हरकतें समझने आएंगी। जब तक समझोगे नहीं तब तक प्यार नहीं होगा, सेम चीज है। जब तक मैथ समझेगा नहीं तब तक प्यार होगा ही नहीं, तब तक मजा ही नहीं आएगा। राइट, तो इसीलिए फंडामेंटली सब चीजें समझा करो। दैट इज द रीजन हमने इतने सब बेसिक लेक्चर ये वो इतने सारी चीजें की हुई है। राइट, इसके लिए इतना सारा मटेरियल तुमको अलग से प्रोवाइड किया जा रहा है, सो दैट योर बेसिक्स गेट टोटली क्लियर। ठीक है, चलो कनिका मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा, आप अभी यहां का लिख लो पहले। ठीक है, चलो तो यही चीज को हमने कैसे एक्सप्रेस किया, y इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स। बच्चे ऐसे करते हैं सर, हाँ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बस डाल दो, x में वैल्यू डाल दो। अरे क्यों डालना है वैल्यू, a का क्या मतलब है, b का क्या मतलब है, क्या होती है ये चीजें, ये पता ही नहीं है। समझ रहे हो। यश बोल रहा है सर आप मैथ्स की जगह लड़के को कब रिप्लेस करो, भाई मैथ्स उड़ जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे एग्जाम तो होने दो, तब तक तो तुम सबर करो। बराबर ना, सीधी बात है ना। मैथ चलाएंगे फिर वो आके क्या करेंगे, क्या पढ़ाएंगे तुमको क्या पता। हाँ चलो, नहीं मैथ्स फिर भी इजी है समझने के लिए, तुम इंटरमीडिएट में जाओगे ना तब फिर भी तुमको इनकम टैक्स इजी लगेगा। समझ रहे हो बात को, बट वो जो आप चीज बोल रहे हो जिससे रिप्लेस करनी है उस चीज को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सर आप हमारे मैथ्स टीचर होते तो मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, तो वहां मैं पढ़ाता तो यहां मैं कहाँ पढ़ाता, दिन भर में पढ़ाता ही रहता क्या। चलो, हाँ यस मैंने समझा, हाँ आई वॉज किडिंग। हाँ चलो, यही फॉर्मूला, क्या यही फॉर्मूला मेरी तीनों केसेस में एप्लीकेबल है, यस और नो। तो अगर मुझे y यानी कि नया मीन निकालना है, दिस विल बी a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स मतलब पुराना मीन आपका, और सेम y मीडियन अगर मैं बोलता हूं तो a प्लस बी एक्स, और ये भी मीडियन है, y मोड इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स मोड। तीनों लिखना है, मुझे बाद में मैसेज आएंगे सर ये इसके लिए भी अप्लाई होगा क्या, उसके लिए भी मैसेज अप्लाई होगा क्या, एक्सेट्रा 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 लिखना है पूरा। ठीक है, आप साथ में लिख सकते हो। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है, अभी का नोट लिखेंगे हम। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो y है ये सेपरेट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, y जो है आपका वेरिएबल है बेसिकली, ये इंडिपेंडेंट और सेपरेट होना चाहिए। सर क्या है इंडिपेंडेंट सेपरेट, छाप दो समझाता हूं।
यस सोनिया, करेक्ट। खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहिए वाई ने। जब तक वो सेपरेट और इंडिपेंडेंट नहीं होता तब तक उसको किसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, उसको किसके साथ जोड़ा नहीं जा सकता। तब तक उसमें जो भी चीजें तुम डालो वो सब उसके साथ अधूरी है, समझ रहे हो। तो वो सेपरेट इंडिपेंडेंट होगा तो ही उसके साथ लोग जुड़ेंगे। सर मैंने यस इसलिए बोला है कि आप नहीं, आपने पूछा था, समझ में आया कि आई एम अगेंस्ट यश। नहीं समझा मुझे, ठीक है जान दो। हाँ चलो आ जाओ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो आपको अगर दिया गया है 2y+3 इज इक्वल टू 10+5x, और आपको बोला है कि x का जो मीन है ये है 10, और यहाँ मीडियन है, और y का जो है, काम करते हैं मीन ही लेते हैं अपन ने मीन ही देखा है ना अभी तक, नहीं तो उसके लिए क्वेरीज आएंगे फिर। और y का जो मीन है ये आपको निकालना है। अब ध्यान देना, आपका जो y है ये इंडिपेंडेंट चाहिए। जैसे मैं इंडिपेंडेंट बोलता हूं मतलब ये इकलौता इस साइड रहना चाहिए, बाकी सब इसके बाजू में। एन्यूटी में जैसे होता है, नहीं एन्यूटी में तो साथ में, परपेचुटी में जैसे होता है, ये एक तरफ और बाकी सब उस तरफ, ठीक है। तो देखो 2y इज इक्वल टू 10+5x, एक्स कैपिटल डालते हैं, 10+5x -3 आ गया, 3 इस साइड आ गया, y रख दिया 10 - 3 7 /2 प्लस 5x /2, ये जो है आपका a हो जाएगा, और ये जो है आपका ये b हो जाएगा अभी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, y का मीन निकालना है, दैट विल बी a प्लस b इंटू मीन ऑफ x, सो दिस विल गिव यू 28.5। समझ रहे हो, छाप लो। जिनका हो गया है पेज नंबर 118 पे इसके जैसा एक एग्जाम्पल दिया गया है जो हमने अभी सॉल्व किया है, आओ उसको चेक करेंगे। डन, क्लियर है यहां तक, राइट। चलो ध्यान दो, कैसे समझना है इसको मैं बताता हूं, भी समझने आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आ जाओ पेज नंबर, यहां एक क्वेश्चन छोड़ा था हमने, साथ में सॉल्व करते हैं, आप लोग साथ में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ध्यान देना, if y is equal to 2 plus 1.50x and mode of x is 15, what is mode of y? ये a है आपका, ये आपका b है, और ये जो x है ये आपको 15 दिया है। क्या करोगे आप अभी, y का आपने मीन निकालना है, यानी कि a प्लस बी इंटू एक्स का मीन। कैन आई से दिस इज, कितना आ रहा है यहाँ पे आपका, नहीं मीन नहीं है ना, मोड है, सॉरी एक सेकंड। हाँ, कितना है ये आपका, 2 प्लस 1.50 इंटू 15, तो 1.50 इंटू 15 प्लस 2 इज इट कमिंग टू 24.5। चेक करना, बचे खुचे लोग जिनको शायद कंफ्यूजन था अभी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो गो फॉर इट, राइट इट डाउन फास्ट। सुशील हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ही हैं, आप ध्यान दे सकते हो, आपको चीजें समझने आ जाएगी। अगर आपको लगता है कुछ नहीं समझ रहा है तो आप उसको रिकॉर्डिंग में कवर कर लेना। जिनका ये हो गया है
एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, उसको लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। गो फॉर इट, ट्राई। 490 इतना बड़ा? नहीं नहीं, गलत होगा शायद। इतना जल्दी कैसे तुमको आ सकता है, कैसे कैलकुलेट करना है? अरे हाँ यार, 490 आ रहा है सच में। तो पढ़ा है किसने तुमको? चलो गो फॉर इट फास्ट। जिनका हो गया है प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखना। सिंपल नहीं बोलते उसको, सिंपले बोलते हैं उसको। किसने सिखाया तुमको सिंपल? सिंपले। हाँ, सिंपले, हाँ। चलो आ जाओ। इट इज सिंपली। ठीक है, चलो। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 बोलता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स इंटू वाई इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई। क्या था 65 सर, कुछ भी लिखो। लिख लो, साथ में लिख लो। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई। सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल, डोंट वरी। विश्वजीत, ये बीसीआर क्या होता है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। डन, झेपा। चलो, काफी स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आता है कि सर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कब यूज करना है, नहीं समझा है। तो उसके लिए मैं एक लिखवा के देता हूं चीज। यूजेस ऑफ, ऑफ क्या है, सॉरी अर्थमेटिक लिख रहा हूं मैं। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कब आइडेंटिफाई करना है, कैसे यूज करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम निकालना है।
मतलब कोई चीज चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, ज्योमेट्रिक मीन में जाना है, ठीक है। और अगर मैं हार्मोनिक मीन की बात करता हूं तो यहां पे बेसिकली आप एवरेज ऑफ रेशियोज ले रहे हो, जैसे कि स्पीड या इसके अलावा ऐसे ही कुछ, राइट। मतलब बेसिकली व्हेन वी आर कंपेयरिंग एनी टू क्वांटिटीज बेसिकली, राइट। ये जो क्वांटिटीज का वर्ड दिया है ये आपको रेशियो में हम जब पढ़ेंगे तब ज्यादा समझेगा, और ये जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब और ज्यादा समझेगा। फिलहाल आप इतना छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। ये चीज मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताई हुई है। जिनका ये हो जाता है, अगर आपके पास मेरी भेजी हुई समरी नोट्स और थ्योरी नोट्स है तो आप प्लीज ओपन कर सकते हो, नहीं है तो आप स्क्रीन पे ध्यान दे सकते हो। सोनिया को कुछ हो गया है लगता है आज, बहुत भारी मात्रा में उसके दिमाग पे कुछ बहुत ज्यादा बुरी तरीके का, नहीं बुरा नहीं बोल सकते हैं बट असर है। वेदांश आपको नहीं आई है अभी तक, आपको आएंगी। मैं जीडी पीडी वालों के लिए बोल रहा हूं, आएगा मनुष्य, वो भी दिन आएगा। डोंट वरी, मनुष्य वो भी दिन आएगा, टेंशन मत लो, दैट डे विल ऑल्सो कम श्योरली। अरे मैं एक सही मौके का वेट कर रहा हूं ताकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं कि क्या होता है। फिलहाल पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में एक हाथ दो छुट्टियां हुई थी कुछ रीजन से, इसलिए अपने एक 3-4 दिन से क्लास पीछे चल रहा है, तो मैंने सोचा पहले उसको कवर कर लेते हैं और उसके बाद फिर उन सब चीज़ों पे बात करेंगे, डोंट वरी। अच्छा लाइव बैच वालों, कल भी अपना क्लास शाम में 7 to 9 होगा, टुमारो ऑल्सो। टुमारो 20th of August, दैट इज फ्राइडे, आपका क्लास शाम में 7 o'clock to 9 o'clock ही होगा। डन, लिख लिया है? चलो, जिनके पास समरी बुक है ओपन कर लेना, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सामने ध्यान देना। हमने पूरा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट कर लिया है पिछले कुछ टाइम से। आओ थोड़ा सा फटाफट से समरी में देखते हैं। समरी में जाने के पहले, मतलब समरी इसलिए ही आ रहा हूं कि हम यहां पे इस चीज को देखेंगे पहले, राइट। मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने के पहले बोला था कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करूंगा जो कि आपको नोट्स में दिया हुआ है, दैट इज विच इज द बेस्ट मेजर और विच इज द अप्रोप्रिएट मेजर, बिकॉज ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है। हमने एक अंकित का एग्जाम्पल लिया था मार्क्स का, जहां पे मोड और मीडियन नहीं बल्कि मीन अप्रोप्रिएट मेजर था। समझ रहे हो बात को, राइट। तो एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब कब बेस्ट होगा, जो हमें बेस्ट इंफॉर्मेशन देगा, जो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन देगा, जो सबसे आइडियल होगा। तो ऐसा क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ऊपर डेफिनेशन दिया है, अब बाद में चेक कर लेना उसको, राइट। जिनको बुक नहीं मिली है, आपको शायद एप्लीकेशन पे सॉफ्ट कॉपी शेयर की गई है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हो और उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलो ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे एक टेबल सा बना के दिया है आपको, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, सभी चीजें डाली हुई है। पार्टीशन वैल्यूज वगैरह इसमें नहीं आता है, वो पार्टीशन के लिए है, राइट, ये कैलकुलेशंस के लिए है। तो अगर मैं कॉमनली यूज, सबसे कॉमनली कौन सा यूज होता है, तो वो मीन यूज होता है। मैं मार्क नहीं करता हूं कुछ, ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सबसे कॉमनली जो यूज है, सबसे ज्यादा, सबसे 99% तरह में जहां यूज होता है वो है आपका मीन। मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट कॉमन, मोस्ट सुटेबल, मोस्ट आइडियल इन 99% ऑफ द सिचुएशंस और कंडीशंस। बट सबसे पॉपुलर क्या है, ऑब्वियसली मोड है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही पॉपुलर होगा। समझ रहे हो, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही पॉपुलर होगा, ठीक है। ऐसी कोई चीज जो सभी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपके लिए हुए हैं। देखो अर्थमेटिक मीन में हम सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं नंबर के साथ। ज्योमेट्रिक मीन में सभी का प्रोडक्ट लेते हैं, इसमें सभी का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो सभी इन्वॉल्व है ना। हालांकि मोड और मीडियन में ऐसा नहीं होता। तो बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस मीन, यू कैन से अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, मतलब तीनों भी मीन आया है बेसिकली। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी जिसमें हम सब ऐड करेंगे वही चीज तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी में आएंगी, तो तीनों भी मीन से, तीनों में भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस, मीडियन नहीं होता, बिकॉज मीडियन तो सेंटर पॉइंट निकाल रहा है, मिडिल पॉइंट निकाल रहा है, पोजिशनल एवरेज निकाल रहा है। तो इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि यहां का लो या यहां का लो या क्या लो, आपको तो बीच में ही फोकस करना है। बट जब मैं अर्थमेटिक मीन की बात करता हूं, आपने सैंपलिंग, देखो अर्थमेटिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन एवरेज ही है। तो आप जब ऑब्जर्वेशन चेंज करोगे, जिसका आप एवरेज ले रहे हो, तो आपका एवरेज चेंज होगा ना, वही चीज है सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस। जो सैंपल आपने लिया है, सैंपल ऑब्जर्वेशंस जो आपने ली है, सैंपल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपने लिया है, अगर वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका अर्थमेटिक मीन भी चेंज होगा। सो यस, इट इज वेरी मच अफेक्टेड। हाँ थोड़ा चेंज किया तो थोड़ा अफेक्ट होगा, इसके लिए यस वेरी मच लिखा है।
सबसे इजी कैलकुलेट करने के लिए क्या है, सबसे इजी और फास्ट है मोड, और सबसे डिफिकल्ट है ज्योमेट्रिक मीन। व्हाई? बिकॉज आपको वहां पे रूट निकालना है, nth रूट निकालना है ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले तो प्रोडक्ट और फिर nth रूट, या एटलीस्ट रूट नहीं है तो ये इजी बन जाता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली, राइट। फॉर ओपन एंड क्लास याद करो वो दिन जहां हम देख रहे थे कि यार लेस देन 0 या लेस देन 10 सपोज था, लेस देन 10 था, मतलब हमें पता नहीं था। ये देखो, एक होता है 0 to 10, एक होता है लेस देन 10। अब 0 to 10 मतलब बिगिनिंग कहां से हो रहा है, 0 से हो रहा है। बट जब मैं बोलता हूं लेस देन 10 मतलब बिगिनिंग शायद 1 से होगा, शायद 2 से होगा, शायद 3 से होगा, शायद 5 से होगा, शायद 9 से होगा। और एंड में भी ऐसा होता है कि यार 10 to 20 या फिर ग्रेटर देन 10। तो ग्रेटर देन 10 जब मैं बोलता हूं 1 करोड़ तक भी जा सकता है वो। तो इन्हीं टाइप के ऑब्जर्वेशंस को हम बोलते हैं ओपन एंड ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है मीडियन। व्हाई? बिकॉज देखो स्टार्टिंग और एंडिंग तो हमें पता ही नहीं है, तो मीडियन मतलब मीन वगैरह निकालने का तो सवाल ही नहीं बनता। स्टार्ट एंड पता ही नहीं है, स्टार्ट एंड पता होना जरूरी है उसके लिए, राइट। बट अगर आप मीडियन देखोगे तो मीडियन तो सेंटर मोस्ट वैल्यू निकालेगा। तो वो स्टार्ट मतलब लेस देन 10 ना तो 10 पकड़ लेगा, वहां पे मोर देन 20 ना तो 20 पकड़ लेगा, 10 और 20 के बीच में जो है बता देगा, ठीक है। एट द सेम टाइम आप मोड भी यूज कर सकते हो। वाई? मोड इसलिए कैन बी यूज्ड है, बेस्ट मीडियन है मोड, कैन बी यूज्ड। वाई? बिकॉज मोड कितनी बार आ रहा है वो, तो स्टार्टिंग एंडिंग क्या पता नहीं, बट बीच में वो चीज 10 बार आ रही है तो वही चीज मोड है ना, ठीक है। एक बार फटाफट इसको ध्यान से देख लो। जो स्टूडेंट्स को ब्रेक लेनी है फटाफट से 2-3 मिनट की ब्रेक ले लो। जिनको नहीं लेनी है इसको अच्छे से देख लो, कुछ छापना हो छाप लो, फोटो लेना हो फोटो ले लो, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो गो फॉर इट फास्ट। जो लोग पूछ रहे हो कि इस पर्टिकुलर चार्ट को कहाँ देखना है, तो अगर आपके पास फिजिकल बुक अवेलेबल नहीं है और आप लाइव बैच के स्टूडेंट हो तो आप इसको ओरंजो वाले एप्लीकेशन पे देख सकते हो। एप्लीकेशन में आप अगर जाओगे तो वहां पे आपको स्टडी मटेरियल वाले कॉलम में जाना है, बैच में जाकर के स्टडी मटेरियल वाले कॉलम में जाके आपको वहां पे समरी नोट्स बाय सीए करण सर करके दिख जाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं टेलीग्राम पे इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, डोंट वरी। आगे सब लोग वापस रिज्यूम करना है। स्नेहाशीष आप लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी काफी पहले ही इसका टेलीग्राम पे प्रोसीजर डाल दिया था। नहीं, लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं, आप लैपटॉप पे ब्राउजर पे ओपन कर सकते हो उसको। सो गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर हो गया, या फिर आपका मोजिला एक्सेट्रा जो भी है उस पर आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। चलो होमवर्क दे रहा हूं सभी लोगों को, लाइव वाले भी और जीडीपीडी वाले भी, ध्यान से सुनना। थ्योरी नोट्स करके एक प्रकार है जो आपको बना करके दिया गया है। लाइव बैच वालों अगर आप मुझे फटाफट बता सकते हो कि क्या आपको ये थ्योरी नोट्स मैंने
एप्लीकेशन पे दिए है क्या? लेट मी जस्ट चेक इट आउट। जीडीपीडी वालों के पास तो है 100%। जिनके पास फिजिकल कॉपी नहीं है उनके पास सॉफ्ट कॉपी तो होगी 100%। नहीं है तो मैं अभी बता देता हूं आपको कहां से क्या देखना है। आप ओरेंजो वाले एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हो। जस्ट अ मिनट। हाँ, मैंने बाहर ही समरी बुक जो है उसके नीचे ही डाल दिया है अभी थ्योरी नोट्स 3.0 या 3.theorynotes.pdf ऐसे करके फाइल है। आप चेक कर सकते हो उस फाइल को बाद में। ठीक है, डोंट लुक एट इट नाउ। आप इसको होमवर्क करना है तो डोंट वरी। हाँ चलो, ध्यान देना, समझना चीज को जो बोल रहा हूं मैं। डिमांड देखो बच्चों की, सर फोन नहीं है मेरे पास अभी, आप देखो और मुझे बता दो। क्लास छोड़ दो सर, सब छोड़ दो, ये सब मॉम आया है सर, आप मुझे प्रोसीजर बताओ सर। हिम्मत देखो बच्चों की। हाँ, तो यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैंने दिए, जो भी हमने डिस्कस किया है वही चीज है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरिट्स डीमेरिट्स भी दिए हुए हैं। लाइक मीन के मेरिट्स क्या है, मीन के डीमेरिट्स क्या है, यूजेस क्या है, मेरिट्स ऑफ मीडियन, डीमेरिट्स ऑफ मीडियन, यूजेस एक्सेट्रा, काफी चीजें दी हुई है। तो यही सब चीजें आपके एक्चुअली मॉड्यूल में भी है, बट मॉड्यूल से मैंने यहाँ पे एक जगह पे बना के दी ताकि आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर सको। करीबन पूरे स्टैटिस्टिक्स के 15 पेजेस में मैंने आपको यहाँ पे पूरे थ्योरी पॉइंट्स डाल के दे दिए हैं। राइट, 15 पेजेस में। आपके पास फिजिकल कॉपी भी आ जाएगी कुछ ही दिनों में। सो ये मैंने डाल करके दे दिए हैं, आपने इस चीज को पढ़ना है। ऑलमोस्ट देयर विल बी, यू कैन से, कितने पॉइंट्स है, 37 पॉइंट्स है। राइट, यहां से थ्योरी आ सकती है, पॉसिबल है। स्टैटिस्टिक्स में से थ्योरी आती है यूजुअली। तो ये 37 पॉइंट्स आपने रीड करना है, ये आपका पहला होमवर्क है आज का। कोई डाउट है तो हमने इसको डिस्कस करना है कल। ठीक है, सो आज अगर आप रीड करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो ही हम कल इसको डिस्कस कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी बात से मैं बढ़ता हूं एक्सरसाइज के ऊपर। आ जाओ, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी बाकी है उनको निपटा लेते हैं। निपटना नहीं है, निपटाने हैं क्वेश्चंस को। आ जाओ, चलो सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट फटाफट बोलते जाना। जिनको जो क्वेश्चन में डाउट लग रहा है एक्सेक्टर मार्क करके रखो साइड में, मुझे पूछ लेना बाद में। ठीक है, कुछ कॉमन डाउट होगा एक्सेक्टर तो मैं यहां बात कर लूंगा। डन, चलो। क्वेश्चंस फॉर सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस टॉक अबाउट इट। फटाफट फटाफट करते जाएंगे, ध्यान देना, पूरा फुल 100% फोकस चाहिए। ध्यान नहीं दोगे, कुछ भी मिस आउट हो गया मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें है, वैसे तो मुझे नहीं डिस्कस करना चाहिए, बट अगेन मेरी ड्यूटी है, मैं डिस्कस करूंगा पूरा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मेजर्स डैश। सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल लोकेशन मेजर करेगा जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2, व्हाइल कंप्यूटिंग द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे फ्रीक्वेंसी दिया है, क्लास दिया, एक्सेट्रा, वी अज्यूम दैट द क्लासेस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जरूरी नहीं है, हालांकि 99% केसेस में क्लासेस इक्वल थे, लेंथ इक्वल थी, बट जरूरी नहीं है। राइट, तो हम अज्यूम नहीं करते हैं ये। The classes have equal frequency, obviously no, frequency तो दिया हुआ है अलग अलग। All the values of a class are equal to the mid value of that class। आपने पूछा था ना सर वो बीच का ही क्यों लेना है, तो हम अज्यूम करते हैं, मैंने आपको बताया था वही पॉइंट है। तो ये जो हम अज्यूम करते हैं ना, क्लास मार्क मिड वैल्यू, मतलब जो हम एक्सआई निकालते हैं ना कुछ केसेस में, वही है आपका अज्यूम्पशन। ठीक है, नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, अब देखते हैं, गलत चीज को ढूंढते हैं। नंबर 4 पे अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज, नहीं नंबर 3 पे अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। मीन इज रिजिडली डिफाइंड। बी, मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस। मीन डिफाइंड है, हाँ, डेफिनेशन दिया है उसका, उसको अच्छे तरीके से बताया गया कि कैसा फॉर्मूला है, कैसे निकालना है, उसको मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी है, तो ये तो ट्रू है। ए और सी तो ट्रू है, डी की तो बात नहीं आती बिकॉज दो ही ट्रू है, बी जो है ये फॉल्स है। मीन इज अफेक्टेड बाय सैंपलिंग ऑब्जर्वेशंस या सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस। आपने सैंपल ऑब्जर्वेशन निकाला, उसका आपने एवरेज लिया, एवरेज किसका ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन का ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन ही चेंज कर दिया तो एवरेज चेंज हो जाएगा। सिंपल बात है ना। आई गेस अंकित ने बोला था, फिर से बताओ, शायद अंकित ही था, मैंने फिर से बताया वो चीज। राइट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। नंबर 4, यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बिल्कुल करेक्ट है। मीडियन है क्या बेस्ट, नहीं। मोड है क्या, जीएम है क्या, नहीं, ये है। ठीक है, चलो नंबर 5, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच इज द बेस्ट मेथड। ओपन एंड मतलब आजू बाजू का पता ही नहीं, बीच की वैल्यू ले ली, खत्म, मीडियन इज द बेस्ट मेथड। नंबर 6, द प्रेजेंट ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस डज नॉट अफेक्ट। नंबर 6 पे है अपन, एक्सट्रीम यहां क्या है और यहां क्या है। देखो ओपन एंड में भी, एक्सट्रीम में ओपन एंड और क्लोज एंड है, राइट। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, तो भी मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो बीच का ऑब्जर्वेशन लेना है ना, मीडियन। नंबर 7, इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीडियन, मतलब 6 है, 8 है, 9 है, 7 थे तो 3 निकल दिए, 3 निकल दिए, बीच का ले लिया मीडियन। यहां पे क्या करोगे, एनी ऑफ द वैल्यू, नो नो, वेटेड एवरेज, नो नो, द सिंपल एवरेज ऑफ दी टू वैल्यूज, मतलब 6 और 7 है तो 6 + 7 डिवाइड बाय 2, ऑप्शन बी। जिनको छापना है छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है। द मोस्ट कॉमन यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कॉमन यूज की बात की है, अगेन अर्थमेटिक मीन है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, मीन ये तो डिफाइंड है, मोड भी डिफाइंड है, मीडियन भी डिफाइंड है, मोड डिफाइंड नहीं है। देखो मोड जो है ना ये डिफाइंड नहीं है, क्यों, बिकॉज जितना ज्यादा बार आता है उसको हम मोड बोलते हैं, तो इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको यूनिक तरीके से डिफाइन नहीं किया कि हाँ यही मोड है, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो जितनी बार रिपीट होगा वही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। नंबर 10, which of the following measure of central tendency is difficult to compute? Mean, median, mode तो easy है, geometric mean is difficult to compute. Question number 10 is D. 11 देखते हैं, which measures of central tendency is or are considered for finding the average rates? अर्थमेटिक मीन नहीं, एवरेज नहीं, वो तो नॉर्मल एवरेज है, एवरेज रेट की बात कर रहा है, रेशियो की बात कर रहा है, राइट। तो ज्योमेट्रिक मीन में भी हमने देखा है, हार्मोनिक मीन में भी हमने देखा है, देयरफॉर बोथ बी एंड सी। ठीक है, नंबर 12, फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड मतलब टेढ़ा, इतना इतना नहीं, तो मॉडरेटली ठीक ठाक है, रीजनेबल है, देखा है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स, मीन इज इक्वल, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, मेरे ख्याल से वही करेक्ट है, राइट। 12 का आंसर ए है, चेक कर लेना। नंबर 13, वेटेड एवरेजेस are considered when the data is not classified, the data are put in the form of grouped frequency distribution, all the observations are of not equal importance, या both A and C। देखो डेटा आर नॉट क्लासिफाइड, ये तो अपन ने देखा ही नहीं है, राइट। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी भी होगा तो जरूरी नहीं उसमें वेट ही लगाएंगे, वेट हम कब लगाते हैं, देखो हम कब प्रायोरिटी सेट करते हैं, हम वेट कब लगाते हैं कि देखो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो इसको डाल दिया 0.9, ये कम इंपॉर्टेंट है 0.01, ये थोड़ा ज्यादा 0.02, यहाँ ये ऐसा है तो चलो 0.05, ऐसे करके करके अपन करते, तो ये क्या है, ये हम वेट लगा रहे हैं। तो जब आपका इंफॉर्मेशन जो है, आपका जो डेटा है, ये इक्वल इंपॉर्टेंस का नहीं है, तभी ही आप इस चीज को लेके आ जाओगे, राइट। तो हम वहां पे वेट्स अलॉट करते हैं, व्हाई, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। 8 से लेकर 13 तक देख लो, गो फॉर इट फास्ट। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 14, डन। चलो आगे बढ़ते हैं क्विकली, क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। 14 से लेकर के 20 क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड्स फॉर सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव, मतलब डिफरेंट है, हमने ये देखा कि डिफरेंट है तो बड़े वाले सीक्वेंस में जाएगा, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, और अगर ये नहीं है, ये इक्वल है, तो वो भी इक्वल हो जाएगा। तो आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का, अगर आप देखोगे एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम, ए जी और फिर एच, ठीक है।
ई एफ जी एच आई, तो ए पहले आता है, फिर जी आता है, फिर एच आता है, अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी चाहते हो तो। व्हेन अ फर्म रजिस्टर्स बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कंसीडर्ड। प्रॉफिट और लॉस दोनों है। देखो, अगर अगर ए है, अर्थमेटिक मीन में बोलता हूं, नंबर 15 का, देखो प्रॉफिट और लॉस का आप रेशियो नहीं निकाल सकते, समझ रहे हो? तो आप रेशियो मतलब ज्योमेट्रिक मीन एवरेज नहीं निकाल सकते ना, एवरेज रेशियो नहीं निकाल सकते, समझ रहे हो? तो ऑप्शन बी। अरे क्लास में ध्यान दो, उसको बाद में देख लेना, हाँ पोल को बाद में देख लेना लाइव वालों। अरे मतलब ऐसा है कि मेरे को दिमाग में ख्याल आया तो मैंने बोला पूछ लेते हैं ना। हाँ चलो, क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, कितना है? 4 इक्वल पार्ट्स है, तो नंबर 16 का ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, नंबर 17, नंबर 17 की बात करता है। यश बोल रहे सर आपने बताया था इक्वल भी होता है। हाँ इक्वल होता है ना, तो जब आपके ऑब्जर्वेशन इक्वल होंगे तो ना, यहाँ पे क्या बोला है, आपका ऑब्जर्वेशन इक्वल नहीं, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है ना, इक्वल नहीं है, इसलिए तो वो ग्रेटर में आएगा ना। आप ध्यान से पढ़ो जो अपन ने लिखा हुआ था। ठीक है, नंबर 17, क्वार्टाइल्स कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग क्वार्टाइल्स, हमने पिछले चैप्टर में देखा था, 17 का ऑप्शन सी है, राइट, प्रीवियस चैप्टर में कवर किया हुआ है। नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स पोजेस और पोजेसेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, तीनों भी है, राइट, हमने अभी देखा समरी में जाकर के, राइट। नंबर 19, which of the following measure satisfies a linear relationship between two variables? एम्पेरिकल फॉर्मूला, मीन मीडियन मोड तीनों है ना, लीनियर वेरिएबल्स में है, लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते तो ऑल ऑफ दीज अगेन, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, which of the following measures of central tendency is based on only 50% of the central values? ऑब्वियसली क्या आएगा बताओ, मीडियन आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 से 20 देख लो, गो फॉर इट फास्ट। सर मॉडल वैल्यू क्या होता है भाई? पूरी रामायण खत्म हो गई, तुम अभी पूछ रहे हो? हाँ, मॉडल वैल्यू मोड होता है ना यार, मॉडल वैल्यू मतलब जो मोड वैल्यू है वो वैल्यू है ना यार। कहाँ घूम रहे हो तुम, नींद में हो लगता है। हाँ, मीत पूछ रहा आप पुल का आंसर क्या देते हो, वही तो तुमसे समझना है, कुछ मैं भी तो तुमसे सीखूंगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन 15, नहीं नहीं देखो, हम जब ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, हम रेशियो निकालते हैं, हम प्रोडक्ट लेते हैं, रेशियो निकालते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, राइट, सीधी बात है। तो मैं प्रॉफिट और लॉस का रेशियो एवरेज कैसे निकालूंगा ना? हाँ मैं एवरेज निकाल सकता हूं, बट रेशियो एवरेज कैसे निकाल सकता हूं, समझ रहे हो? चलो, क्वेश्चन नंबर 21, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चालू है। इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस 15, 20 एंड 25, देन द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन इज, अरे यार मत कैलकुलेट करो, प्रॉपर्टी यूज करो। हमने प्रॉपर्टी देखा ना, हमने क्या देखा प्रॉपर्टी में, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0, आंसर ए। नंबर 22, व्हाट इज द मीडियन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, लेट अस करेक्ट देम। सीक्वेंस में डालो, असेंडिंग में 4, 5, 6, 8, 9, 11, इवन नंबर है तो इनके बीच में आएगा, राइट। जब मैं इवन नंबर की बात करता हूं तो 6 + 8 डिवाइड बाय 2 कर लूंगा मैं, कितना आ रहा है, इज इट कमिंग टू 7, ऑप्शन बी। ठीक है, नंबर 23, व्हाट इज द मोडल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 10 जो है ये 2 बार आया है, तो नंबर 10 इज द मोड। ठीक है, नंबर 24, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8, 24 एंड 40 nth रूट है, राइट। ये आपका कुछ 7680 इसका रूट आ जाएगा, यानी कि 19.73 कुछ आता है। आइला सर ऑप्शन इच नहीं है, ऑप्शन नंबर सी देखो, इन्होंने क्या किया है बताता हूं आपको। ऑप्शन नंबर सी देखना, 8 इंटू 24 मतलब क्या, 8 इंटू 3 हो गया, 40 मतलब क्या, 8 इंटू 5 हो गया, इसका थर्ड रूट लेना है अपने को, मतलब ये 3 बार आया है तो उसको एक बार बैरल लिया। 5 जो है 5 इंटू 3 15, 15 का इन्होंने क्यूब रूट दिया हुआ है, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी है, लिख लेना, ये शायद आपको ये काम आएगा बाद में, गो फॉर इट फास्ट।
चलो नेक्स्ट, द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 3 5 इज हाउ मच। क्या बोल रहा है ये, हार्मोनिक मीन बोल रहा है, मतलब क्या करोगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 और ऊपर क्या आएगा 3 आ जाएगा। जस्ट चेक इफ इट इज कमिंग टू 2.90। ठीक है, आ जाओ नंबर 26, इफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आर 6.50 एंड 6 रिस्पेक्टिवली देन द टू नंबर्स आर। यू कैन गो बाय ऑप्शंस, आप ट्राई कर सकते हो, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है देखना सही है, मैं बताता हूं कैसा सही है। आ जाओ, आप गो बाय ऑप्शन से कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर से, राइट। मतलब ये इजीएस्ट अप्रोच होगा आपका। कर सकते हो। कितना आ रहा है, अगर मैं ऑप्शन बी पकड़ता हूं, कैलकुलेटर पे करके देख लो। अर्थमेटिक मीन यानी कि क्या होता है 9 + 4 / 2 कितना आ रहा है 6.5, यही दिया है क्वेश्चन में। ज्योमेट्रिक मीन अगर मैं बोलता हूं तो कितना आएगा ये, स्क्वायर रूट ऑफ 9 × 4 कितना आ रहा है 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, करेक्ट है। ठीक है, कैन आई से दिस इज नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर बी, गो फॉर इट फास्ट। ठीक है, नंबर 27, if the arithmetic mean and harmonic mean for two numbers are 5 and 3.2 respectively then the geometric mean is। आप जितने भी शॉर्टकट से आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर कैसे तो भी 4 आना चाहिए। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूं कैसे करना है इसको बिना मिस्टेक के, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 5, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 3.2 है। अर्थमेटिक मीन जब है मतलब x प्लस वाई, अगर दो वेरिएबल्स लेता हूं डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5, कहना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला था वैसे ही 2/1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय y, कितना आता है 3.2 आ रहा है। कहना है अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो दिस विल बी, यहां पे कैसा हो जाएगा, ये यहां पे 2 हो जाएगा, यहां पे x प्लस वाई, नहीं y प्लस एक्स होगा, सॉरी, ठीक है जो भी एक ही चीज है। सो इट विल बी y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई। तो देखो ये नीचे डिवीजन में है, मतलब डिनोमिनेटर में डिवीजन में है, उसमें भी डिनोमिनेटर में है, तो उसको मैं ऊपर ले सकता हूं। कहना है इसे 2xy अपॉन y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3.2। भाई y प्लस एक्स तो है ना 10 है सर, वो तो x प्लस वाई है भाई, बेसिक। ठीक है, चलो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, देयरफॉर यू गेट 2xy इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10, सर इंटू 10 डिवीजन में है, 10 डाल दिया, यहां मल्टीप्लाई कर लिया। कहना है x डिवाइड बाय x y इज इक्वल टू 16। मुझे बताओ जब हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, क्या मैं वहां पे स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट लेता हूं, प्रोडक्ट तो मेरे पास है, प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ले लो एक्स वाई का, यानी कि 16 का, यानी कि 4 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। जिनको छापना है ये वाला सोल्यूशन छाप लो, गो फॉर इट फास्ट, 2 मिनट का काम है। अरे हाँ, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच, बिंदास यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी लिख लेना ये वाली। अच्छा वो रमेश आपने याद दिला दिया, यहीं पे कवर कर लेते हैं उसको। एक नोट डाल देना साइड में, समझ में आना चाहिए ये नोट। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, इसी का शॉर्टकट। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा 5 इंटू 3.2 विच विल गिव यू 16। अब 16 ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट विच विल गिव यू 4, मेथड नंबर 2। इसके अलावा भी शॉर्टकट आप निकाल सकते हो, गो फॉर इट फास्ट। निखर अभी तक शेड्यूल्ड टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, 9 बजे तक तो हम करेंगे ही। क्वेश्चन 27 क्लियर है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर इसको रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो, जबकि हम पहली बार अभी कर रहे हैं। इस चीज को छाप लेना है आपने, ठीक है।
डन, कंसेप्ट क्लियर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। नहीं, 28, 29, 30, उसके बाद मेरे ख्याल से 31, 32 भी हमने सॉल्व कर लिए है। आओ क्वेश्चन नंबर 33 पे। व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ 1, 1/2, 1/3, डैश 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 1/n। मतलब आगे चलते जा रहा है 1/n तक। ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 33 को समझना पहले। इसमें एक पार्ट है जो सीक्वेंस एंड सीरीज से आता है, जो मैथमेटिक्स में है, जो हमने नहीं कवर किया है, हम कवर करेंगे आगे, राइट, तब और डिटेल में समझेंगे। बट उसके बेसिस पे मैं एक अजम्पशन लेता हूं, जो हम वहां समझने वाले हैं उसके बेसिस पे एक अजम्पशन लेता हूं मैं। आप सिर्फ अजम्पशन से डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 33 है मेरे सामने, हार्मोनिक मीन निकालना है मुझे, राइट। किसका निकालना है? ऑफ 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/n तक है, ये आगे बढ़ते जा रहा है, राइट। इसका मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है। सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का एक चैप्टर है, उसमें हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। आपने शायद स्कूल में भी पढ़ा होगा। एंड ये आ जाता है मतलब 1, 2, 3 एक्सेट्रा 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 टिल n। दिस इज n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा। ये हम सीक्वेंस एंड सीरीज में भी देखेंगे। इसी के बेसिस पे मैं अभी आगे बढ़ूंगा। देखो, मुझे ऑब्जर्वेशंस जो दिए गए हैं उसके बेसिस पे अगर मैं हार्मोनिक मीन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बिकॉज 1/n तक जा रहा है तो n ही है ना, पता ही नहीं है क्या है, राइट। तो n डिवाइडेड बाय 1/1, 1/2, नहीं नहीं सर, 1/2 नहीं सर, 1/2 नहीं, 1/1/2, 1/1/3, 1/1/n। मतलब देखो, रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन ना, ऑब्जर्वेशन तुम्हारा 1/2 है, उसका रेसिप्रोकल लेना है तो 1/1/2 और 2। समझ रहे हो? तो मतलब नीचे आ क्या रहा है, जब मैं 1/1 बोलता हूं तो 1 आता है, 1 डिवाइड बाय 1/2 बोलता हूं, 1 डिवाइड बाय 1/3 बोलता हूं, मतलब 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, n तक जाएंगे। मतलब बेसिकली डिनोमिनेटर में क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है। डिनोमिनेटर में सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है। कहना है n अपॉन n इंटू n+1 अपॉन 2। कहना है यहां n कट हो गया, ये जो 2 है ये ऊपर चला गया, 2 डिवाइडेड बाय n+1। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। देख लो अच्छे से, ध्यान देके, गो फॉर इट फास्ट। क्लियर है? नंबर 33 आ जाओ। 34 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एरोप्लेन वाला आज ही किया था। 35 भी हमने सॉल्व किया हुआ है, 11/3। आ जाओ नंबर 36 पे। टू वेरिएबल्स x एंड y are given by y is equal to 2x minus 3. If the median of x is 20, what is the median of y? राइट, सिंपल सी बात है, चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन है। आओ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 37 भी सेम है। y is equal to 2x माइनस 3, राइट। क्या करेंगे हम इसको? y इज इक्वल टू -3 प्लस 2x। x कितना दिया हुआ है? -3 प्लस 2 इंटू 20। कहना है दिस इज 37। देखो जरा, हाँ, ये आता है आपका 37, ऑप्शन नंबर सी है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 37 भी सॉल्व करना है। वहां पे बस एक्स वाई की जगह यूवी दिया हुआ है। यूवी युवराज नहीं, यूवी की बात कर रहा हूं, यू अलग
v अलग, क्या है 2u प्लस v प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और v कितना दिए, u कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ, तो v निकालना है, तो v ये माइनस 2u माइनस 7 हो जाएगा, कहना है इसे -7 माइनस 2 इंटू 10 इज इट कमिंग टू -27, चेक कर लो, दोनों के ऑप्शन सी है, गो फॉर इट फास्ट। जिनका ये क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो भी एग्जैक्टली सेम तरीके से है, तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है उसको अपन सॉल्व करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 38 को देखना, उसमें आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिखेगा, 38 में x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और x का जो मोड है ये दिया हुआ है 23, आपको y का मोड निकालना है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 10 माइनस एक्स, कहना है इसे इट इज माइनस, अगर सब अपन माइनस कर लेते हैं तो कहना है इसे देयरफॉर y इज इक्वल टू -10 प्लस एक्स, कहना है इसे -10 प्लस 23, कहना है इसे इट इज प्लस 13, साइन रूल्स याद रखना, गो फॉर इट फास्ट। अथर्व है ही क्या उसमें डिस्कस करने के लिए, हमने ऑलरेडी उसके ऊपर आधा घंटा बात किया है, स्पीड फास्ट नहीं, मैं तो सुपर फास्ट बोलूंगा भले, बट है ही क्या उसमें डिस्कस करने लायक, आपको डाउट है आप पूछो, ठीक है, वही चीज है जो हमने जिसके ऊपर आज इतना टाइम डाल के डिस्कस किया हुआ है, इसलिए तो फास्ट जा रहा हूं, फ्रेश कंसेप्ट है। आपको देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है क्या y, नहीं है, तो y को इंडिपेंडेंट बनाना है, इंडिपेंडेंट बना लिया, y इज इक्वल टू -10 प्लस एक्स, राइट, इंडिपेंडेंट बन गया, x की वैल्यू डाल दो। यहां भी क्या किया अपन ने, यहां भी सेम किया, यहां भी, यहां पे y को निकालना है तो y को इंडिपेंडेंट बनाओ, यहां पे v को निकालना है तो v को इंडिपेंडेंट बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ, v की वैल्यू u की वैल्यू डालो, यहां पे x की वैल्यू डालो, आपको आंसर आ जाएगा, मतलब है ही नहीं कुछ उसमें, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कंसेप्ट चालू है, कोई न्यू चीज चालू है, कोई डिटेल्ड प्रॉब्लम चालू है और मैं फास्ट जा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो आज के लिए यहां स्टॉप करेंगे, हम फिर कंटिन्यू करेंगे कल शाम में 7 बजे, टुमारो 7 to 9, एंड आपको आज क्या क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 47, 48 हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये आपका आज का होमवर्क है। एट द सेम टाइम जो थ्योरी मैंने दी है 37 पॉइंट से आई गेस, राइट, ये भी आपको पढ़ के आना है। मैं ये पूरे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करूंगा, मीन मीडियन मोड वही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, राइट, एक छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ है वो मैं कल समझाऊंगा और इन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। एट द सेम टाइम आपको इसमें कोई डाउट होगा तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आप समरी बुक्स बना रहे हो और आपने समरी को रिवाइज किया है, ठीक है। मिलता है कल शाम में 7 o'clock, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।